शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पूरे कोनिक सेक्शन से, यानी कि बच्चों कोनिक सेक्शन कहने का मतलब है ना, हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के आधार पे है ना एमसीक्यू प्रश्न, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले, राइट है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुभारंभ करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी बच्चों, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम आपको देंगे, राइट है। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस देखना है, सुनना है, दिमाग लगाना है ना। और हम लोग ना आज का क्लास शुभारंभ करते हैं। सर्किल और स्ट्रेट लाइन बच्चों इस सेक्शन में नहीं है, लेकिन सर्किल और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पूरा लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को ही डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में कभी आप कहोगे तो हम लोग स्ट्रेट लाइन और सर्कल को मिला करके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, और सब बच्चों प्यारा प्यारा बढ़िया प्रश्न होगा, ऐसे लोकल प्रश्न नहीं होगा कि आपको हर जगह दिख जाएगा, सब बढ़िया प्यारा होगा। तो पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन लाइंस ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स with one of its focus is π/2, then what is the eccentricity of ellipse। क्या बात, बहुत बढ़िया बच्चों। आपको ट्राई करने के लिए हम ज्यादा समय तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ अगर आपको मेरे बनाने से पहले तक आपको कोई आंसर आ जाए तो आप जरूर बोल देना भारत माता की जय सर, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी, जो भी आपको उचित लगे, है ना, आप जरूर बोल सकते हैं बच्चों, राइट है। एक बार ट्राई कीजिए। ये ऑप्शन एक दूसरे पे चढ़ रहा है, उसको थोड़ा ठीक कर दें। वो जो टाइपिंग करने वाला आदमी थोड़ा नया था, उसको नहीं पता था कि ये चढ़ना नहीं चाहिए था एक दूसरे पे, है ना। लेकिन क्या करोगे, क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से आप इसको जरा बनाइए। इसको उसने ऐसा करना भूल गया था, है ना, और थोड़ा सा और ऊंचा। बताइए जयंत, क्या आपसे बनेगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कोई बच्चा ऐसा जो बताएगा हमें या टाइम चाहिए तो ये भी बता देगा, हमें रोक देगा सर टाइम चाहिए, बना रहे हैं सर हम। और प्लीज बच्चों आपका रिस्पांस और जोश हाई रहना चाहिए, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं अगर उसको फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर इस करने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपका जोश हाई रहना चाहिए। ओके प्रवीर बना, निशा बना, निशा, प्रवीर, जयंत, शशांक, उत्कर्ष, हर बच्चे से उम्मीद है हमको, क्या हम बताएं। हम ही ना बहुत बच्चों, हर एक बच्चों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। हाँ भाई हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके सामने दे रखा है, इसका आकलन कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, जिनसे लगता है कि नहीं अपने से नहीं होगा वो सीखिएगा कि सर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आपको इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है। अब दूसरी बात चर्चा किया है बच्चों, एंड पॉइंट ऑफ, है ना, क्या चर्चा किया है, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, कोई बच्चा कुछ लिख के भेजा है, जरा देख लें। प्लीज पर्सनली मैसेज मत कीजिए, सबको दिखाइए ताकि सब बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, कुछ सभी जवाब देंगे। एंड पॉइंट बच्चों आपको पता है एंड पॉइंट क्या होगा, माइनर एक्सिस का। एंड पॉइंट माइनर एक्सिस का याद है ना, अगर ऐसा इलिप्स है तो ये वाई एक्सिस वाले को हम लोग माइनर एक्सिस कहते हैं। तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0, है ना, बी और 0, -b, 2 पॉइंट होगा, ठीक है। और फोकस क्या होता है, एंड फोकस इलिप्स का क्या होता है जयंत, हम आपको पहले बता दिए थे कि सभी बच्चे अपने फॉर्मूला का नोट या बुक जहां से आप सभी फॉर्मूला को देख सकते हैं वो जरूर अपने सामने रख सकते हैं। तो फोकस ये होगा, एग्री, सक्षम, सक्षम है ही नहीं, शशांक यस और नो, एग्री, फिगर बना दे, कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो है ना बच्चों मेरा साफ साफ, नेटवर्क कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा प्लीज। आपका आवाज कम आ रहा है, एक बार बोल के कोई आदमी देखिए, शायद मेरा ही कम लग रहा है। सही है बच्चों आवाज? हेलो, यस सर, ओके, यस सर, ओके ओके, अब सही है। ओके बच्चों, तो आइए हम अपन समझते हैं। सबसे पहले एंड पॉइंट अपन को दे दिया है ना। अब हम लोग ना बच्चों एक प्यारा सा फिगर बनाते ताकि फील कर पाएंगे चीजों को।
फिगर से हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। उत्कर्ष आपका छूट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी अगर किसी का छूट भी गया ना तो क्या करेगा बच्चा, सब फॉर्मूला याद करेगा, सवाल बनाएगा। माथा पकड़ करके अपना दिन खराब मत करेगा। ये है आपका माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट, जो है आपका 0,b, और ये है आपका 0,-b। ठीक है। और कह रहा है कि इफ एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स which one of its foci is π/2, then the what is the eccentricity। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो आपका फोकस होता है ये इससे इसको मिला रहा है और एंगल कितना बना रहा है, π/2। ये एंगल π/2 है, यानी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो भाई मेरे अगर परपेंडिकुलर है और हम पॉइंट का नामकरण कर दें तो इस पॉइंट का नाम ए कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम बी कर देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम ए, और ए डैश से ज्यादा मजा आता है, और इस पॉइंट का नाम बी डैश कर देते हैं और इस फोकस का नाम हमने एस कर दिया है मेरे भाई। तो आप में से कितने बच्चे हमें बता सकते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ बी एस क्या करने वाले हो सर? हम बोले भाई दोनों के स्लोप को निकाल करके, है ना, दोनों के स्लोप को निकाल करके मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे -1, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट निगेटिव होता है, -1 होता है। अब इसका y2 - y1 जयंत याद है, भूल गए जयंत? y2 - y1 ये s पॉइंट का कोऑर्डिनेट जयंत है ही नहीं लाइन पे हो, बहुत अच्छा हो। तो भाई y2 - y1 और नीचे में x2 - x1, बताओ उचित लिखें। स्लोप इज -b/a, ये पहले लाइन का स्लोप मिल गया, m1 मान के चल लेते हैं। अब बच्चों स्लोप ऑफ, है ना, b डैश s निकालते हैं। ये इसमें भी वही फॉर्मूला y2 - y1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। जहां संदेह होगा, आपके हाथ में बच्चों एरो है, आपके हाथ में भी पेन है, मोबाइल पे, कंप्यूटर में, आप हमें बता सकते हो। तो इसका स्लोप हम लोग ये लिख सकते हैं m2। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर बच्चों। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, हम लोग लिख सकते हैं m1 × m2 इज इक्वल टू सर -1 बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन। शशांक उचित लिखें तो -b/ae मल्टीप्लाइड विथ b/ae इज इक्वल टू -1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस से माइनस को कटवाओगे और कहोगे सर b² इज इक्वल टू a² × e² मिल गया। गजब का क्लास, 1 मिनट नहीं बच्चों अपने पास समय है, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी। जेई प्रोफाइल है, सब जेई प्रोफाइल, सब जेई यही पूछता है बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न सबको, है ना। तो अब आइए अपन ई के बारे में हम बात कर लें। ई के बारे में हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, B0 हम जानते हैं बच्चों, आपको भी जानना पड़ेगा। हम बोल चुके हैं आप लिस्ट बना करके लिस्ट को अपने सामने रखिएगा, कब तक, जब तक कि आपसे याद ना हो जाए। इतना होगा, हाँ या ना? और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आप एक ये भी रिलेशन जानते हो, AE² इज इक्वल टू A² - B²। इसी को सिंप्लीफाई करके बनाया, आप ऐसे भी सोच सकते हो। और बच्चों AE² की जगह पे अपन क्या पुट कर सकते हैं, जरा जल्दी से बता देगा हमें कोई, है ना। और अच्छा B के भी जगह पे, B के जगह पे एक और छोटी सी बात है, जरा देखिएगा। B के जगह पे हम लोग और AE² A² E² भी लिख सकते हैं। आइए ये इधर आ गया तो बन गया है आपका 2A² E² इज इक्वल टू A² बच्चों, A² से A² कैंसिल, तो E² इज इक्वल टू 1/2, E² इज इक्वल टू 1/2 जयंत, है ना। तो E इज इक्वल टू कितना, +/1/√2। एक इसेंट्रिसिटी को काटिएगा, केवल और केवल प्लस वाले, देखिए 1 से छोटा है, यस सर इलिप्स है इसीलिए 1 से छोटा आया है। दिस इज योर बच्चों करेक्ट आंसर। अच्छा कोई बच्चा पहले से टिक कर चुका है क्या रेड कलर का? ओ माय गॉड, हम तो देख ही नहीं रहे थे। कोई रेड कलर से पहले टिक किया था क्या? वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, आप लोग के पास यहाँ अधिकार है, आप ऐसे करके यहाँ टिक कर सकते हो। गजब का टेक्नोलॉजी है बच्चों अपने पास, है ना। आप देखोगे तो कहोगे तो हम आपके सामने बच्चों ऐसे प्यारा सा टकला लेके भी आ सकते हैं। देखो दिखाई दे रहे हैं, देखो आ गए अगर कहोगे तो। लेकिन थोड़ा सा बच्चों कनेक्टिविटी में बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है ना। दिखाई दे रहे होंगे, अब झूठ मत बोलना।
दिखाई दे रहा है ना? टकला अच्छा लग रहा है ना? चलिए नोट कीजिए और बताइए कि कहीं आपको समझने में अगर कोई दिक्कत। यही वो पेन है बच्चों जिससे लिखते हैं, है ना, आपका जीवन बदलता है। और टकला लाइट चमक रहा है, इसको जल्दी से नोट कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में आप क्या सोचोगे जरा हम ये देख। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? शशांक, जयंत, निशा, कोई भी बताओ। नो सर। ओके, धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद रिस्पॉन्स देने के लिए, जवाब देने के। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर आना होगा। हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एन इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू। प्यारा सा प्रश्न है, 2 मिनट विचार कीजिए। और आपके पास बच्चों अधिकार है, आप अपने स्क्रीन पे पेन का ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर। वाह, देखो निशा कर दी, बहुत बढ़िया, यही चाहिए अपने को। गजब। तो आपका बच्चों ध्यान भटके नहीं, इसलिए हम कैमरे को ऑफ करते हैं। कुछ ही देर में ऑन करके हम आपसे बातें करेंगे, है ना। और हम आपको केवल टू द पॉइंट मुद्दे को समझाते हैं, जरा समझिएगा। कह रहा है द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एन इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू। समझ रहे हैं बच्चों? याद आया कुछ? ऐसा बात, ऐसा बात। निशा बना ली, बहुत अच्छा की। निशा भी बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट बनाई है, चीजों को फील किया है, समझी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्कर्ष कभी एब्सेंट नहीं किया। इसका भी बहुत ही भयंकर स्कूल एग्जाम था, है ना। एक दिन तो रोने लगी थी, सर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े हैं। फिर इसको मोटिवेट किए, फिर जाकर के दे के आई हो, है ना। तो इसीलिए मत घबराइएगा हमेशा। आपसे ऐसा पूछ रहा है, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन इलिप्स, दिस इज कॉल्ड बच्चों फोकस से पॉइंट की दूरी, और ये फोकस से पॉइंट की दूरी। आपको याद है हम सबसे बेसिक बात बताए थे, पी एस और पी एस डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 2a। याद आया, याद आया, याद आया। और ये 2a क्या है सर? ये वाला मेजर एक्सिस। 2a है बच्चों मेजर एक्सिस का दूरी सर। माइनर का हो जाता तो 2b आ जाता, है ना। तो वेरी गुड निशा प्रभाकर, सॉरी निशा भारती, है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। शाबाश, सिंपल है बच्चों। ऐसे ही प्यारा प्यारा एमसीक्यू निकाल लेता है। जरा इसको पढ़िए तो क्या कह रहा है। द इक्वेशन, ओहो टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी है। हाँ ओके ओके ओके, अब सही है। चलिए जरा इसको पढ़िए तो बच्चों। हाँ निशा, एरो हटाने का काम तुम्ही को करना है। द इक्वेशन 2x², वेरी गुड प्रवीर, क्या बात है। 2x² माइनस 3y² माइनस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्या बच्चों? इलिप्स या साइकिल या हाइपरबोला या सर्कल। तो हम आपको बताए थे भैया मेरे, ये ऐसे है x²। पहला बात, ये तो इलिप्स सर्कल होगा नहीं, क्योंकि ये कॉफिशिएंट और ये कॉफिशिएंट अलग अलग है, तो सर्कल होगा नहीं। और पैराबोला भी होगा नहीं, क्योंकि पैराबोला में एक स्क्वायर होता है तो दूसरा स्क्वायर नहीं होता है। y² इज इक्वल टू 4x होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, होता है बच्चों, सॉरी, है ना। तो अपने को सिंपल फंडों में करना चाहिए इसको ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। आरएचएस में 6 बना देते हैं। अब आरएचएस में बच्चों 1 बनाना हमारा प्रथम कार्य होता था। देखिए तो x² / 3 माइनस y² / 2 इज इक्वल टू 1। शशांक क्या होगा ये? x² माइनस है और y²/b² इज इक्वल टू 1, क्या होगा शशांक? माइनस वाला चीज हाइपरबोला। निशा भारती गलत हो, एरो मिटा लो, नहीं तो अपने को लग रहा है गलत है। आगे बढ़े बच्चों, आपको मजा आया? ओके, अगले के लिए तैयार हैं?
Yes. ओके ओके बच्चों, चलिए अगले प्रश्न आपका इंतजार कर रहा होता है। हम तो ऑप्शन सही टिक लगाए। हाँ जी, कहता है द टू पैराबोला वाई। अच्छा टाइम दे क्या बच्चों, हम जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहे हैं ना। टू पैराबोलास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इंटरसेक्ट। आहा, ऑप्शन पसंद कीजिए। आप ही लोगों के लिए प्यारा प्यारा उत्कर्ष। उत्कर्ष झूठ मत बोलना, तुम ना पढ़ चुके हो इसको। हाँ हाँ, झूठ नहीं मुन्ना, सोचना, बताना, बताओ। वेरी गुड, बताओगे ना, शाबाश। बताओगे ना कि टकला देख के बताओगे? बताइए उत्कर्ष। टू पैराबोलास मेरे भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला, न जाने कितने बार नाम लिए होंगे ऐसा, है ना। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कैसा पैराबोला, ऐसा। ओके, अब बताइए क्या कह रहा है। एट 2 पॉइंट, ओके, एट 2 पॉइंट ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। निशा क्या कर रही हो? ओनली एट ओरिजिन, ओरिजिन ही पे केवल ये इंटरसेक्ट करेगा। तो नहीं सर, पहला ऑप्शन पे विचार करते हैं, एट 2 पॉइंट। अच्छा, ये जो लाइन गुजरता है बच्चों, ये कौन सा लाइन होता है? y इज इक्वल टू एक्स का लाइन होता है। देखिए मिला ना आपको, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। ओनली एट ओरिजिन नहीं सर, केवल ओरिजिन पे नहीं इंटरसेक्ट करता है। एट 3 पॉइंट तो बात ही नहीं है सर। ओनली एट 4a कॉमा डी, ओनली ओनली लिख करके गलत कर दिया सर, यानी ऑप्शन ए वेरी 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 करेक्ट बच्चों। ये चेक करना है कि सर रेड वाला, येलो वाला, व्हाइट वाला एक ही पॉइंट पे है, y इज इक्वल टू एक्स पे ही है। नहीं सर, अपने को पता है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन जाता है। ये सवाल पूछना चाहेंगे शशांक, क्या आप समझे या और विस्तृत में समझाएं? नो सर। ओके, समझ गया? यस सर। धन्यवाद। आइए इसको बनाइए बच्चों, 30 सेकेंड का टाइम देते हैं, बनाइए जल्दी से। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, बनेगा? निशा तो गजब की कलाकारी कर रखी है। कोई बच्चा नहीं जिसको बना सकता है? बोलो बच्चों, यस और नो? हाँ ना, बोलिए। कुछ तो बोलो मुन्ना, मुंह तो खोलो अपना। सेकेंड डिग्री हम ही बताते। देखिए, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, सही में क्या बच्चों? हाँ सर, थोड़ा देर हुआ था सर, अभी ठीक है सुनाई दे रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
सेकेंड डिग्री इक्वेशन बच्चों एक्स स्क्वायर ओके 4y स्क्वायर 2x 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एक पॉइंट या एक इलिप्स या एक इसेंट्रिसिटी या नन ऑफ दीज। तो पहली बात बच्चों एक इसेंट्रिसिटी तो होगा नहीं। अच्छा ये हो सकता है जिसका इसेंट्रिसिटी √2 हो। रुक जाइए, तो अब यह एक पॉइंट है या यह क्या है, तो इस चीजों को हम लोग ना बच्चों थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते। बढ़िया प्रश्न है, इसीलिए अभी तक आपका जवाब नहीं आ रहा था, है ना, विचार करने योग्य प्रश्न। ओके सर, सर क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी चेक करें, इसेंट्रिसिटी निकाले। हम बोले पहली बात बच्चों सर्कल होने की संभावना नहीं है, और बाकी पैराबोला दे नहीं रखा है, इलिप्स दिया है, तो देखते हैं, बात विचार करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 लिख सकते हैं बच्चों, और इस 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ताकि यहां से यहां तक की चीजों को हम बोलेंगे दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहां पे 1 है, 4 अगर कॉमन निकाल लें तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस का y प्लस का 1। क्या इसको कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हो क्या? यस सर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको बच्चों a स्क्वायर माइनस का 2a और b के जगह पे इतना, तो इसी के स्क्वायर को बच्चों जोड़ देते हैं और इसी के स्क्वायर को बच्चों घटा देते हैं और प्लस का 1 को ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिएगा बढ़िया प्रश्न है, पहले अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, ना हम लोग इसेंट्रिसिटी पे बात कर रहे हैं, ना हम लोग ई पे बात कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक हर बच्चा लिखवाएगा हमें, कहां से कहां तक, क्लास 11th में पढ़ा रहे हैं बच्चों, इसलिए प्लीज हमें 9th जैसा फील नहीं आने दीजिएगा। होल स्क्वायर, और इसको बच्चों लिख सकते हैं अपन 1/4 प्लस का 1 ब्रैकेट से बाहर फेंक दें। फेंक दो सर, कैसे फेंकोगे जरा देख लो, ये बन जाएगा हमारा बच्चों 4 है, ये तो भाई 1/2 का होल स्क्वायर है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कितना, माइनस का 1, और ये फिर कितना बन जाएगा बच्चों, प्लस का, बताइए, 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा काम गड़बड़ हो चुका है बच्चों, क्या कहीं गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको? देखिए तो ध्यान से, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे, क्वेश्चन एक बार मिला लें। एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू ओ 0 ठीक था, 1 इधर दे दिए, 1 इधर दे दिए, 4y स्क्वायर माइनस 4 कॉमन निकाल लिए। ओके बच्चों गलती हुआ ना, 4 कॉमन निकाले सर, यहाँ तो 1/4 बनी ना, आहा मिला गलती बच्चों, आप लोग भी नहीं बताए थे, 4 कॉमन निकला था तो वहां पे 1 ही रह गया, कैसे, इसीलिए हमारा भी काम गड़बड़ हो रहा था। शशांक को पता चल रहा था, लेकिन शशांक बोल रहा था नहीं सर तो गलत हो नहीं सकते, गलत हम ही होंगे, है ना शशांक, ऐसा था ना। ये थ्योरी मत बनाइएगा बच्चों कि सर सिंपल कैलकुलेशन में नहीं गलत हो सकते, ये बहुत ही वाहियात बकवास सी थ्योरी है, जिसको अगर आप तह तक जाओगे तो ये बन गया होल स्क्वायर, मजा आ गया, अभी होल स्क्वायर बन गया, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये पूरा चीज इक्वल टू 0 हो गया भाई मेरे। अब देखिए गौर फरमा करके उत्कर्ष एक बहुत ही अहम बात पूछेंगे, समझिएगा, दो चीजों का स्क्वायर, ओके ना,
दो चीजों का स्क्वायर ऐड होकर के 0 बना है, इसका मतलब क्या समझते हो आप? बताइए तो उत्कर्ष, कोई आदमी क्या समझते हैं? निशा, व्हाट डू यू सर अंडरस्टैंड? दोनों एक ही टाइम पे जुड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगा। हाँ हाँ, ये बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोली। दोनों 0 के इक्वल होंगे। दोनों साइमल्टेनियसली सर, एक साथ दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है ऐसी बातें। नहीं तो ऐसी बातें सर नॉर्मली नहीं होती है। साइमल्टेनियसली, एक साथ, और करके नहीं, एंड करके, एंड। एक होता था बच्चों और, क्वाड्रेटिक वाले में, मल्टीप्लाई वाले में, तो यहां से आप पाते हो x इज इक्वल टू 1 और यहां से पाते हो आप y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों x और y आपको क्या दे गया सर? एक पॉइंट। ओ माय गॉड, करेक्ट आंसर इज अ पॉइंट। देख रहे हैं, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट भी। ओ माय गॉड, बच्चा का दिमाग खराब। बच्चा बोलेगा सर सेकेंड डिग्री कभी पॉइंट बन जाता है, कभी लाइन बन जाता है, कभी सर्कल बन जाता है, कभी हाइपरबोला बन जाता है, कभी इलिप्स बन जाता है, कभी पैराबोला बन जाता है। यस 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 बच्चों, कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी, कभी कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी। क्या बात है, मतलब अद्भुत सर। जैन समझे, तुम्ही को लेकर के हमकी चिंता है। बोलते नहीं हो ना, इसीलिए टकला नहीं देखते, इसलिए नहीं बोलते हो। अब देखो, महाशय प्रवीर की कृपा से हम लोग ना बीच में नहीं रुके, 40 मिनट क्रॉस कर गए। तो जो भी क्वेश्चन हो बच्चों, जितना अपन कर सकते हैं करते हैं। बताइए जरा, 4 ऑप्शन है, बट बच्चों परेशान नहीं होना, ऑप्शन अगर ओवरलैप कर रहा होगा तो। आपको बच्चों इतना अच्छा हथियार, इतना अच्छा टेक्निक दिया गया, आप लोग प्लीज कमेंट करके हमारा उत्साह, हौसला अफजाई कर सकते हैं आप, है ना। बट आप नहीं करते हो, क्योंकि कहोगे ना हमारा काम तो है ही नहीं, सर का काम है, अपना सर खुद करें। नहीं, आपको बताना है बच्चों नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल। सही में क्या, या झूठ बोल रहा है ये? सर अभी थोड़ा सा है सर। ओके बच्चों, क्वेश्चन तो दिख रहा है मेरे भाई, मेरे बंधु, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। आइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स? मतलब क्या इक्वेशन होगा इलिप्स का, जिसका वर्टेक्स +-5, 0 का मतलब आप जानते हो, एंड फोकस +-4, 0 का आप जानते हो। 4 ऑप्शन है, पसंद कर लो सबसे खूबसूरत कौन लग रहा है, उसी के साथ चले आना, है ना। पसंद कर लो बच्चों, टाइम देंगे, क्योंकि प्रवीर का कृपा है आज, आज कटने का टेंशन नहीं है। अगले दिन कभी जयंत, शशांक, उत्कर्ष, निशा आपको भी दे देंगे, तो इस कामों का आप सम्मान करके जरूर मेरे लिए लिंक क्रिएट करके ग्रुप में भेज करके एक दिन के लिए एडमिन बन करके सभी बच्चों को होस्ट एडमिट जरूर कीजिएगा। निशा कह रही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए निशा का भी बात देख लेते हैं। निशा, विच इज योर फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक? ओ माय गॉड, ये बच्ची पागल है। चलो, ब्लैक कलर से सी ऑप्शन रंग दिया। शशांक आपका भी सी है, शशांक के लिए कलर ले लेते हैं व्हाइट। लो बाबू व्हाइट, है ना। और कोई? प्रवीर, प्रवीर विच योर फेवरेट कलर? सर मेरा आंसर ए है। अच्छा, आपका आंसर ए है। चलिए हम ए पे ब्लैक लगा देते हैं। प्रवीर का पिंक है, प्रवीर सी बोल रहा है। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? देखते हैं कौन सही है। उत्कर्ष, आप भी कुछ तुक्का भी मार दो भाई, मेरे अच्छा लगेगा हमें। मार दो मार दो, चलो। येलो कलर तुम्हारा फेवरेट, बोलो किस पे कर दें? ABCD किसको लॉक करें? चलो आज, हाँ जयंत का भी सी है। ओ माय गॉड, हाँ और बोलो। ग्रीन है तुम्हारा उत्कर्ष, बोलो सी। सी। अरे वाह, मतलब सी पे सब। एक निशा बस ब्लैक कलर,
अब ये सोचो बच्ची उल्टा चल रही है, किसी का बच्चों फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है? यस सर, सिर्फ अमितेश सर का, है ना। आइए बताते हैं हम आपको, समझिएगा। हंसी मजाक जुग सपाट बातचीत खत्म बच्चों, मुद्दों पे आते हैं। और सी आप सभी बोल रहे हैं तो आप हमें फास्ट कर सकते हो। वर्टेक्स है मेरे भाई, +-5, 0 दे रखा है, फोकस दे रखा है +-4, 0। अब वर्टेक्स जैसे ही दे दिया है बच्चों और फोकस दे दिया है, तो वर्टेक्स हो गया अपना a = 5, हाँ या ना। और ए ही दे दिया है 4 क्योंकि फोकस है। तो यहां से पता चल गया सर इसेंट्रिसिटी हो गया है 4/5, हाँ या ना। और सर इसेंट्रिसिटी और मेजर और माइनर एक्सिस में तो एक प्यारा सा रिलेशन भी आता है अपने को। इसके जगह पे सर 4/5 लिख देंगे और इसके जगह पे 1, और b² की जगह पे b² ही सर a की जगह पे 25। तो यहां से बच्चों खुद करके आ गया अपने पास 25 - b²/5 और ऊपर में रूट अंडर 5 से 5 कैंसिल हो गया मेरे भाई, 16 -16 + 25 = b²। तो b = 9 या 3 सर। ओके सर, तो a और b आ गया ना सर आपके पास, a ये रहा, b ये रहा। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स EOE, x² / a² प्लस सर y² / b², ओ माय गॉड, = 1। अरे मुन्ना सिर्फ निशा सही हुई, गजब, मतलब होश उड़ा दिया सबका, क्या बात है बच्चों। सभी लड़के गए नाली में सर नाली में क्यों जाएंगे, चलो हाँ ओके बच्चे, समझे कि नहीं समझे पहले बताइए, नाली में क्यों गए, समझे कि नहीं समझे बताइए फटाक से। कभी कभी कैमरा ऑन कर देंगे टकला दिखाने के लिए। शशांक समझे, समझना इंपॉर्टेंट है, गलत हुआ कोई बात नहीं, याद रखिए। Yes, sir. जोर से थोड़ा बोलिए, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। Yes, sir. वेरी गुड, उत्साह हाई रहना चाहिए शशांक, ऐसे यस ये नहीं चलेगा एकदम। पता है मैं इतने जोर से बोल रहे हैं कि अगल बगल मोहल्ला सब उठ गया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो अच्छा पढ़ा रहे हैं हाँ बहुत बच्चा बोलता है पढ़ा रहे होते कि लड़ाई कर रहे होते हैं, बोले लड़ाई ही करते, ये युद्ध चलता रहता है बच्चे के साथ, युद्ध जीतना होता है, युद्ध का रणनीति बताना होता है। इसीलिए कहते हैं आपको युद्ध स्तर पे बच्चों पढ़ाई भी करना है, तो कैसा युद्ध स्तर पे पढ़ना है, ऐसा कि पढ़ाई ना पढ़ाई नहीं है, युद्ध है ना। अगर आप अच्छे से ट्रेंड नहीं होगे और रणभूमि में जाओगे, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, तो आपका सर से धड़ अलग कर देगा, ऐसे सोच के पढ़ना है, समझ गया। टकला बाबा की कोई जय नहीं, जय। अरे जय बोला चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने नजरों के सामने आ गया, द पोजीशन, ध्यान से बच्चों, द पोजीशन ऑफ पॉइंट, याद कीजिए किस टाइटल में इसको डिस्कस किए थे, पोजीशन ऑफ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1,2 रिलेटिव, है ना, टू इलिप्स इतना इज, ये तो सब बनाएगा। चलिए अपना अपना बच्चा, हाँ हाँ चलो 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 वेरी गुड, आगे एक बच्चे का आंसर प्रवीर कुमार का है ए कहना। अब जरा देखते हैं, हम सभी बच्चों को टिक टाक लगाते हैं अपना अपना कलरफुल तरीके से, है ना। ये रहा, ओके ओके ये रहा, प्रवीर बोली है ए, बोला है सॉरी, सर बोला है। बोला है सॉरी, निशा भी बोला है ए, बोली है ए, ओके। और कोई, उत्कर्ष भी ए, क्या बात है उत्कर्ष, अरे माय गॉड शशांक भी ए, गजब, मतलब हम तो पॉपुलर हो गए, एक ही क्वेश्चन में सभी बच्चे ए। जयंत सो गया, भाग गया, अच्छा भाग चुका है वो, अच्छा है कितना हैगा जयंत बोलिए, सच सच सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं हम आपको। सबसे पहले अगर मुद्दों की बात करें तो सर इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजिए ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है,
है ना। इलिप्स जब असली रूप में दिखता है ना सर तो मजा आता है। हम बोले ओके मेरे भाई, जैसा आपकी मर्जी। अच्छा, और इसमें पता है बच्चों, चालाकी उसमें नहीं है, इसमें ऐसे में ही चालाकी है। ये हो गया हमारा इलिप्स। इलिप्स में ये पॉइंट डाल दीजिए। अगर 0 से बड़ा हो गया तो मजा आ जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा तब भी आप बोल दोगे, 0 के बराबर आ जाएगा तब भी आप बोल दोगे। तो ये हो गया 2 + 7 - 20। ओके बच्चों, सर वहाँ 7 के सॉरी, बाजू में 2। क्षमा प्रार्थी हैं भाई, ऐसे नहीं डांटा करो सब। अब ऐसे कर दोगे तब तो हो गया भाई, हाँ? तो बच्चों 18 और 28 - 18 राइट है, विच इज सर ग्रेटर देन 0, यानी कि सर पॉइंट आउटसाइड द इलिप्स। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके लिए खूंखार रूप में ऑप्शन, भले ही ऑप्शन ओवरलैप हो चुका है बट चिंता नहीं करना बच्चों। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर, पढ़िए पढ़िए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है तो हम क्यों पढ़ें बच्चों, एनर्जी लगता है ना पढ़ने में, है। एक बच्चा बोला सर एक बार और बता दीजिए, तो हम बोले क्यों, हम एक बार क्यों बता देंगे। वो बच्चा ना मजाक को सीरियसली बना दिया। हम आपको बताते हैं एक कहानी, तब तक आप सुनिए, हल्का कहानी है, हल्के माइंड से सुनिए भी और हल्का हल्का दिमाग लगाइए। एक बच्चा नॉट रिस्पॉन्डिंग, हे भगवान कटे नहीं, हे भगवान कटे नहीं, बच गया। तो बच्चों एक बच्चा बोला, है ना सर एक बार और, एक बार और सर, कोई बहुत बढ़िया ट्रिक उरिक बता रहे थे क्लासरूम में, एक बार और, है ना। तो हम बोले क्यों, एक बार बता देंगे तो मेरा ताकत नहीं जाएगा, तुम हमको दूध बादाम दोगे। तो बोला यस सर देंगे। हम बोले चलो तब बता देते हैं मजाक के तौर पे। अब अगला दिन वो बच्चा ले आया, समझिए। अब बताइए, ऐसा भी होता है हमारे दुनिया में बच्चे सब। The equation of ellipse whose center is at origin, major axis is along x-axis with eccentricity 3/4 and latus rectum 4 unit. ओके ओके बच्चों, सब इलिप्स का इक्वेशन है, चारों का चारों इक्वेशन इलिप्स है। और देखिए कितनी समानता है, सब एक जैसा ही लग रहा है। ऑप्शन ए के साथ जाएं या बी के साथ जाएं या सी के साथ जाएं या डी के साथ जाएं, आदमी कंफ्यूज। लेकिन जो दिमाग वाला आदमी होगा, थोड़ा सा गहन चिंतन करेगा, थोड़ा सा विचार करेगा, वह जाएगा तो सही ऑप्शन के साथ। कोई बच्चा बोलना चाहेगा? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना फास्ट के लिए, शाबाशी। धन्यवाद क्यों बच्चों, शाबाशी, वेरी गुड प्रवीण। तुम ना बी ऑप्शन किए, अब सही किए गलत किए इस पे विश्लेषण करेंगे। निशा, उत्कर्ष, जया, उत्कर्ष भी बी, क्या बात है बच्चों। एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे नहीं बने ना तो डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे भाई बच्चों, याद रखिएगा। आपको हम सिखा रहे हैं इसीलिए आपसे नहीं बन रहा है। अगर हम आपको नहीं सिखाते ना तो आपसे बनता। तो आपको सीखना है, ये ध्यान दे लीजिएगा, इसलिए इस पर्पज से आप बुरा मत मानिएगा। शशांक कि सर मेरे से नहीं बन रहा, अपन क्या करें। हाँ अपन क्या करें वो जरूर पूछ लीजिएगा। फिलहाल सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों इसेंट्रिसिटी देखिए 1 से कम है। सर ये सब दिखाना जरूरी होता है, बोले नहीं हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए हम इन सभी बातों को बोलेंगे। और बोल रहा है सर गिवन है ना, कि सेंटर इज एट ओरिजिन, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस विद सेंट्रिसिटी 3/4, लेटस रेक्टम 4 यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बच्चों लेटस रेक्टम, निशा बताएगी इलिप्स में। 2b² a। वेरी गुड, ये बच्ची तो कलाकार निकल गई। कौन पढ़ाया तुमको इतना अच्छा? आप सर। अच्छा हम ही से पढ़ी थी, चलो कोई बात। अब बच्चों ये मत बोलना सर को तारीफ सुनना था अपने मुख से, ऐसे ही जोक सपाट होते रहना चाहिए। ओके, ये रिलेशन तक हम लोग पहुंच पाए। अब इसेंट्रिसिटी का रिलेशन लगा लेते हैं ना। ये क्रांतिकारी फॉर्मूला है बच्चों, इसेंट्रिसिटी वाला हर जगह अप्लाई होता है, हर क्वेश्चन में ही अप्लाई होता है।
मतलब गजब की बात है सर, जो आपको याद हो वो लिख देना, काम बन जाएगा, सब एक ही बात है। अच्छा हाँ, लेकिन बी स्क्वायर की जगह पे 2a लिख देंगे, तो 2a का स्क्वायर हो गया बच्चों। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, समझ में आया, स्क्वायर का आएगा सर, बी स्क्वायर ही तो a के बराबर है। यहाँ तो आप देखे थे ना कि आप आलू का चश्मा पहन लिए कि आपको नहीं दिखाई दिया, ऐसा मत बोलना, बुरा लग जाएगा हमें, है ना, हम ही बोल सकते हैं अपने आप को बस। 2a इज इक्वल टू बच्चों a स्क्वायर 1 माइनस इसेंट्रिसिटी की जगह पे 3/4 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, a निकालने की ओर अग्रसर है बच्चों। सबसे पहली बात खत्म हो गया, एक a से a, राइट है बच्चों। जल्दी से बता दीजिए, सॉरी, a इज इक्वल टू कितना आ गया। तो बच्चों 2 इज इक्वल टू a माइनस 9/16a, ओके है। एलसीएम एलसीएम कर ले। हाँ कोई बच्चा कमेंट किया बट हम नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। सही लिखे हैं बच्चों? यस सही है सर। तो 32 इज इक्वल टू 16 माइनस 9a, तो बच्चों 9a इज इक्वल टू, नहीं 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 नहीं, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं, निगेटिव नहीं, 16a होगा। 16a कहाँ पे बाबू? थर्ड लाइन। हाँ सॉरी, तो बस काम ही बन चुका है अपना, धन्यवाद। यहां से आ गया 7a, राइट है। तो a इज इक्वल टू बच्चों 32/7, a निकल गया, और b में भी कुछ रिलेशन है, अब डाल देते हैं, बन गया होगा 32/7, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 64/7। अब बी स्क्वायर देख लीजिए, 64/7 किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना बच्चों। और उसके बाद फिर a देख लीजिए, a है आपका 32/7, तो a स्क्वायर होगा समथिंग अपॉन 49। अब 49 वाला देख लीजिए कौन है सर, a है नहीं तो B। पक्का b होगा, कैलकुलेशन से बच गए। वेरी गुड बच्चों। कौन बच्चा आंसर कमेंट किया था, जरा ये देख लेते हैं एक बार, ताकि उसको सवासी का हकदार होगा। सवास निशा, सवासी मिलेगा। अब हम जानना चाहेंगे सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात, उत्कर्ष आपसे और शशांक से, क्या आपको मेरे भाई हर क्वेश्चन समझ में आता है? क्या कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछिएगा जरूर, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बच्चों, केवल और केवल आप ही लोगों के लिए हम इतना आवाज, इतना लाउड, इतना कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए, ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए, आप किसी भी एग्जाम में बैठे। अब देखो प्रवीर कह रहा है सर अपना टकला दिखाइए ना प्लीज 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 प्लीज। लो, जय महाकाल, जय महाकाल। 5,000 लौंडों का घर जलाना है, 5,000 लौंडों का, याद रखना। जय महाकाल, जय महाकाल, ठीक है चलो। अब ये थ्योरी मत बनाने लगना सर, आपका टकला देखने से सवाल बनने लगता है ना, तो सर आपका टकला से देखते ही सवाल बनने लगता है बच्चों, ऐसा नहीं बोलिएगा प्लीज, नहीं तो हमको हमेशा टकला दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली दो प्रॉब्लम है ना, नहीं तो हम अपना फेस यहाँ पे छोटा सा जरूर दिखाएंगे। प्रॉब्लम है बच्चों, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरा लैपटॉप का कैमरा बड़ा ही गंदा है। तो ये दोनों चीजों के लिए ऑर्डर हो चुका है, बट धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, देखिए दोनों कितना जल्दी हो जाए। लेकिन अपना क्वालिटी तो बेस्ट है बच्चों, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो तो अनमोल है, वो तो आप इंस्टीट्यूट जाके भी नहीं हमसे देख सकते थे, जो हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं, अद्भुत है। आप अपने आप को अनलक्की मानते हो बहुत सारे मामले में बच्चों, तो इस मामले में आपको लक्की होना चाहिए, लक्की मानना चाहिए।
ओके सर, ये तो बड़ा ही प्यारा पिद्दू क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ना ज्यादा टाइम ना लगेगा। और एक Okay. बच्चे का कमेंट आ चुका है, देखते हैं सबसे पहले कौन है। और एक बच्चे का आवाज भी आ चुका है, निशा का और जयंत का और प्रवीर का। वेरी गुड। ये बच्चा टकला दिखाने के लिए इसी बोला था कि 10 सेकंड ज्यादा का टाइम मिल जाए, कोई बात नहीं। फोकस बच्चों, फोकस, फोकस कितना, फोकस पूरा आपको करना है ना। और वैसे 2,0 प्लस माइनस का इसेंट्रिसिटी मेरे भाई 1/4 है, देखो 1 से कम है। ये बार बार क्यों बोल रहे हो सर, समझना। अब सर फोकस का फॉर्मूला AE,0 हम लोग जानते हैं ना, बोले वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा जानते हो। और सर 2 फोकस होता था, बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हमको पता है। तो इसका मतलब सर AE इज इक्वल टू सर 2 एक बार में, बोले वाह क्या बात है। तो सर A की जगह पे कितना पुट कर दें, बताइए 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 बताइए, कितना पुट कर दें। 8 A की जगह नहीं, इसेंट्रिसिटी की जगह पे सर सर 1/4। E के 1/4 ओके, तो A इज इक्वल टू सर आपके पास आ गया 8। अब A जैसे ही आया कुदुक के B आएगा बच्चों, A जैसे ही या कुदुक के B आएगा, क्योंकि सर सर, फॉर्मूला, सर फॉर्मूला सीधे ए का वैल्यू रखिए ना। कहाँ पे बाबू, इसेंट्रिसिटी। ये ऑप्शंस। अच्छा सर ये ऑप्शन, ऑप्शन में ओ माय गॉड, वाह बच्चा समय बचा दिया, गजब गजब गजब, कमाल कर दिया बच्चा। सब बोलते हैं ना बच्चा स्मार्ट होता है, बच्चा स्मार्ट होता है। मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, हम अभी और गंदा खींचते हैं। हम कहते हैं भाई बी निकालो, B² इज इक्वल टू A² 1 - E² लगा करके, यहाँ से बच्चा लोग बी निकालता। ओ माय गॉड सर, इतना बड़ा काम है ना, बच्चा सब बचा दिया। वेरी गुड, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, कलाकार बच्चा। इसी को कहते हैं बच्चों आंसर डिस्कार्ड करना। आंसर तो काट दो भाई, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो पक्का ये होगा, डन। बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का खेल यही है, आंसर काटना सीखो। ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो पक्का एक हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आप काट भी देते हो ना बच्चों, तो 50% आप सवाल बना लिए। सर ये तो बड़ा सिंपल मैथ्स है कि अगर 4 में से हम लोग 2 काट देते हैं तो 50% तो बन गया, ये ऑब्वियस बात है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या विचार है। फिर से टकला देखना है, द एलिप्स इतना 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 इंटरसेक्ट इतना, व्हाट द लाइन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड फॉर्म्ड। ओके बनाइए। बनाइए बच्चों बनाइए बच्चों बनाइए। एलिप्स दे रखा है, लाइन दे रखा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड सो फॉर्म्ड, 5 यूनिट या 6 यूनिट या 8 या 10 यूनिट। बड़ा अच्छा सवाल, PQ कॉर्ड बताना है बच्चों, सलाह देंगे। शशांक ए बोल गया पहले या पुराने क्वेश्चन का है शशांक? अच्छा वो टाइमिंग से पता चलेगा। 5:40 और अभी हो रहा है 5:43, पता नहीं शशांक। ओ माय गॉड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये है। वेरी गुड, यानी इसी का आप बोले हो। अच्छा निशा भी बोल गई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम चैट नहीं देख पाए थे बच्चों टाइम। ओके ओके, एक इलिप्स बनाते हैं बच्चों, कैसा? तो 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144 का 144 का डिवाइड लगा करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते हैं। ये इलिप्स से भी पहले आपका दर्शन हो चुका है। तो x²/16 हो गया प्लस y²/9 हो गया इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स की खासियत देखिए, ऐसा ही आलू जैसा, ये पॉइंट हर बच्चों को पता है 4,0, ये पॉइंट हर बच्चे को पता है 0,3। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, एक लाइन है जो 3x + 4y इज इक्वल टू 12, 3x + 4y इज इक्वल टू 12 लाइन का भी ग्राफ बच्चों। कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए 12 का डिवाइड। एक बच्चा और कमेंट किया है, देखने में 10 सेकंड का टाइम लगेगा हमें। ओके सर, यानी कि अपने पास लाइन आ गया इतना। ओहो क्या बात है सर, मतलब बड़ा अच्छी बात है सर। ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलते हुए ये ऐसा लाइन गया और ये ऐसा लाइन गया, यही लाइन तो है हमारा 3x + 4y = 12।
तो ये एक कॉर्ड बना सर। हम बोले हाँ, और नहीं तो क्या, PQ एक कॉर्ड बना। और हर बच्चे को दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां से यहां तक का दूरी 3, यहां से यहां तक का दूरी 4। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 5। वेरी गुड शशांक, निशा और उत्कर्ष, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। बच्चों कुछ और प्रश्न जो आप इतने के आधार पे बना सकते हैं? थके तो नहीं और बनवाएं या क्लास खत्म करें? होमवर्क देंगे अगर खत्म करेंगे? नो सर। खत्म करें या और बनाओगे साथ साथ? बना लेंगे। ओके बनाइए फिर। द पॉइंट ऑन पैराबोला इज नियरेस्ट टू द फोकस। फोकस फोकस बच्चों, फोकस फोकस करो। अननेसेसरी इतना जोर से बोलते हैं, हम बोलते हैं। एक बच्चा कहा, एक बच्चा बोल गया, 2 बोल गया, शशांक बोल गया, उत्कर्ष बोल गया, वेरी गुड। द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। द फोकस इट हैज एब्सिसा। एब्सिसा याद है ना बच्चों? और ऑर्डिनेट भूले तो नहीं ना? देखिए क्या कह रहा है। अच्छा जयंत भी, निशा भी, क्या बात है बच्चों, बहुत 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 कलाकार बच्चे सब, बहुत बढ़िया। आइए एक छोटी सी बच्चों टिप्पणी जरूर कर दें हम, खंडन ना करते हुए टिप्पणी कर दें जल्दी से। ऐसा एक पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके सर। अब ये जो सर इसका फोकस होता है ना, वो a,0 होता है सर। बोले हाँ सही बात। अब बच्चों a,0 हो गया इसका फोकस, ठीक है। अब कह रहा है द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नियरेस्ट टू द फोकस। फोकस के सबसे नजदीक पॉइंट पे पैराबोला पे यही होगा ना? वेरी गुड, x इक्वल टू 0, बिना पढ़े बिना बनाए, है ना। रिक्वायर्ड एक्सरसाइज x इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। अगला हाइपरबोला। सर हाइपरबोला का नहीं दिख रहा था, हम बोले भाई अब दिखा। हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 passes through the point 3√5 minus 1 and the length of latus rectum is 4 by root 3 4 by 3. The length of its conjugate axis is conjugate axis। भूला तो नहीं बच्चा? अच्छा सबसे पहली बात, ये पैराबोला का जो इक्वेशन है, इस पैराबोला से मेरे भाई ये लाइन पास कर रहा है, तो क्या करोगे? हाइपरबोला सर। सॉरी हाइपरबोला से, इस हाइपरबोला से ये लाइन पास कर रहा है, ये पॉइंट, तो क्या करोगे? ऐसे ही माफ कर दोगे? नहीं सर, पास कर रहा है तो हम भी पास करा देंगे, यानी कि इसमें डाल देंगे भाई लो तुम भी बोले थे पास कर रहे थे, तो सेटिस्फाई करोगे ही ना? तो बोलेगा हाँ करेंगे ही, तो करा दिया। बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका 45 अपॉन a स्क्वायर। कोई बच्चा आंसर भी कमेंट कर दिया। अब हमको देखने में 10-20 सेकेंड तो जरूर लग जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 45 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू का b स्क्वायर। मेरे भाई अब कितने बच्चों को पता है LLR?
हाइपरबोला का जयंत बताएगा। अभी निशा से कुछ देर पहले पूछे थे, इलिप्स का बताई थी सही। जयंत LLR बताइए तो हाइपरबोला का। भूला भूला ना, बोलो बोलो। कॉपी पलट रहा है बच्चा। चलो प्रवीर बताओ, चलो जिसको मैंने वो बताओ, छोड़ो। 2b स्क्वायर अपॉन ए। देखा जयंत, बच्चे तो कितने बताने के लिए मरते रहते हैं और तुम अभी तक नहीं याद किए हो। कितना दुख होता होगा हमें, सोचो तो। अकेले में तन्हाई में जब हम बैठते होंगे तो कितना हमको दुख होता होगा, हम कितना रोते होंगे कि जयंत को इतना प्यार से बताए थे और जयंत नहीं पढ़ता है। कितना दुख होता होगा जयंत, ये तुम कभी विचार किए हो जयंत? तुम ना कभी विचार करके हमको कॉल करना, हमको कितना दुख होता होगा। ये आ गया ठीक बच्चों है आप सर। ए और बी में रिलेशन। हंस रहे हो तुम? हाँ, ए और बी में रिलेशन आ गया। अब मेरे भाई ए और बी में रिलेशन आ गया, अब क्या करना चाहिए? ये ए बी का रिलेशन था, ये इसका रिलेशन था। ए की जगह पे बी वाले पार्टी को डाल दे, खाली बी 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 दिखेगा, सही रहेगा, अच्छा लगेगा। वहां से हम लोग बी निकाल लेंगे। क्या कहते हो बच्चों? सही कहे ना हम बोले? तो इसके जगह पे ये हम ना डाल देते हैं, लेकिन पावर 4 बन जाएगा। फिर हम बोले कोई बात नहीं, कोई उपाय नहीं है। सबसे अच्छा उपाय, बेहतरीन उपाय यही है ना, कि आप ए की जगह पे ना 6b स्क्वायर इंटू 4 जरूर से जरूर डाल दो। अब बच्चों 45b स्क्वायर माइनस 36b टू द पावर 4 अपॉन 60 इज इक्वल टू 36b टू द पावर 4 अपॉन 16। अब इसके बाद कैलकुलेट करके जल्दी से हमें कोई बी बताएगा क्या? स्मार्ट बच्चा से बताओ ना बाबू। और जैसे ही हमें बी पता चल जाएगा तो हम अपने पेन का कलर चेंज करेंगे और लिखेंगे, है ना, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। याद आया? इज इक्वल टू 2b। तो आप बी बता दीजिए, हम आपको कॉन्जुगेट एक्सिस बता करके टिक कर देंगे। देखते हैं कोई बच्चा बताया है कि नहीं। शशांक बोला सी, है ना, तो शशांक बोला सी और बहुत सही बोला, मतलब गजब, बहुत बढ़िया शशांक, वेरी गुड। इसका मतलब B2 आया होगा, तो 2 to the 4। क्लियर बच्चों? बस बच्चों, अब हम क्षमा हैं प्रार्थी आप लोगों के साथ कि अब हम समय नहीं दे पाएंगे ज्यादा, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। 6 बजे से क्लास है, तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, इतने जोर से बोलते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एज आपका होमवर्क, आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा बच्चों। और देख लेते हैं, और ये भी आपका होमवर्क, और ये भी आपका होमवर्क, और बच्चों ये भी आपका होमवर्क। बस इतना होमवर्क हो गया मेरे भाई आपको। इतना होमवर्क आप जरूर बनाइएगा, जरूर से जरूर। जो बच्चे नहीं बनाएंगे हम बहुत कुपित हो जाएंगे, बहुत हमको दुख होगा। तो बच्चों ये आप बनाइएगा, और फाइनली हम ना इस चैप्टर का समापन करते हैं, द एंड करते हैं बच्चों। और इसके बाद अपन कोनिक सेक्शन के कभी कभी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस को बनाते रहेंगे, या तो यूट्यूब पे बनाते रहें, या आप लोगों के साथ लाइव बनाते रहें, या रिकॉर्डेड बनाते रहें, या टेस्ट लेके बनवाते रहें, या क्विज लेके बनवाते रहें। बहुत सारा तरीका हो सकता है, या आप सेल्फ बनाते रहो। सबसे बड़ा तो यही बात है, खुद से, है ना। और डाउट जो है बच्चों हमसे पूछते रहो, डाउट, ठीक है, ताकि आपका टैलेंट का क्या होगा बच्चों, इन्हांस होंगे, आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आप सभी बच्चों से आज हम राय लेना चाहेंगे, विचार करना चाहेंगे अपना